गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। मैं गीता शर्मा, ए स्नेह प्रभा, क्लास 5th, चैप्टर 14 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको चैप्टर 15 रीड कराऊंगी, ठीक है बेटा। चैप्टर 15 आपके कंप्लीट हो चुके हैं ना, सॉरी आपके चैप्टर 14 कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये चैप्टर 15 है आपका बिहू, ठीक है। अब मैं इसको आपको रीड कराऊंगी, ध्यान से रीड करिए, ठीक है। ओके, अपनी नोट बुक कॉलेज ओपन कीजिए और मेरे साथ यहाँ से रीड कीजिए, ठीक है। ओके, ये देखिए, मेघा शर्मा और तरुण गोगोई 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। कौन कौन? मेघा शर्मा और तरुणा गोगोई, ये दोनों फ्रेंड थी और वे दोनों 5वीं क्लास में पढ़ती थी। दोनों पक्की सहेलियाँ थी। क्या थी? दोनों पक्की सहेलियाँ थी। वे साथ साथ खेलती, खाती, पीती और पढ़ती थी। उन दोनों के परिवारों में प्रगाढ़ संबंध थे। प्रगाढ़ यानी बहुत आपसी संबंध थे, घर परिवार जैसे, ठीक है। शर्मा परिवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जबकि गोगोई परिवार असम के डिब्रूगढ़ का रहने वाला था, ठीक है। तरुणा आज छुट्टी पर थी क्योंकि उसके घर पर आज बिहू का त्योहार मनाया जा रहा था। गोगोई परिवार ने शर्मा परिवार को इस पर्व पर आमंत्रित किया था। मेघा बहुत खुश थी। उसने नए नए कपड़े पहने और माता पिता के साथ तरुणा के घर आ गई। अरे मेघा, इतनी देर लगा दी तुमने, तरुणा ने कहा। रास्ते में ट्रैफिक के कारण देर हो गई। मेघा ने हंसते हुए कहा, चलो पहुंच तो गए। तरुणा ने मेघा और उसके माता पिता का स्वागत करते हुए कहा। तो जब तरुणा के घर मेघा आई तो उसके माता पिता का स्वागत करते हुए कहा। तरुणा के माता पिता ने भी आकर शर्मा परिवार का स्वागत किया। तरुणा के घर की सजावट देखने योग्य थी। जो तरुणा ने अपने घर की सजावट कर रखी थी वो बहुत ही सुंदर थी। रंग बिरंगी फूलों की बेल और केले के पत्तों से पूरे आंगन सजाया गया, सारा आंगन सजाया गया था। चारों तरफ गुब्बारे के गुच्छे लटके रहते थे। कहीं खाना पीना चल रहा था तो कहीं बिहू नृत्य, जिसे औरतें और छोटी बड़ी लड़कियां कर रही थी। कौन कर रही थी? जिसे औरतें और छोटी बड़ी लड़कियां कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट पे आपका, मेघा ने तरुणा से क्या पूछा? यह बिहू त्योहार क्या होता है और इसे कैसे मनाया जाता है? इसका उत्तर तरुणा की माता जी ने दिया, जो उसके पास खड़ी थी। कहने लगी, यह असम राज्य का बड़ा त्योहार है जो 3 त्योहारों का मेल है। क्या है? असम राज्य में ये त्योहार मनाया जाता है जो 3 त्योहारों को मिलकर एक त्योहार बनता है। जैसे बुहाग बिहू, माघ बिहू और कट्टी बिहू से त्योहार क्रम से अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर मास में आते हैं। कौन कौन से महीने में? अप्रैल में, जनवरी में और अक्टूबर मास में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेघा आश्चर्य से बोली, एक त्योहार के 3 अलग अलग त्योहार कैसे हुए और वह भी अलग अलग समय में? तरुणा की माता जी ने कहा, अच्छा अब मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। बुहाग बिहू या रंगाली बिहू हमारा सबसे मुख्य पर्व है। कौन सा? रंगोली बिहू, ठीक है। बुहाग असमी वर्ष का प्रथम मास होता है। यह पर्व वसंत ऋतु में आता है। इस दिन असमी लोग आने वाले साल के असम, चैन और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। बुहाग बिहू खेती का त्योहार है। बुहाग बिहू कौन सा त्योहार है? खेती का, जिसमें खेती की जाती, क्योंकि इन दिनों साल की प्रथम बारिश होती है और किसान बीज छिटकने के लिए खेत तैयार करते हैं। मेघा की माता जी ने पूछा, क्या यह त्योहार एक ही दिन में मनाया जाता है? नहीं, दरअसल इसकी तैयारियां बहुत पहले से आरंभ हो जाती हैं। हमारे देहात में पर्व के पहले गोरू अर्थात मवेशियों का बिहू किया जाता है। क्या किया जाता है? हमारे देहात में पर्व के पहले दिन गोरू अर्थात मवेशियों का बिहू किया जाता है। तो नहीं, दरअसल इनकी तैयारी बहुत पहले से प्रारंभ की जाती है। हमारे देहात में पर्व के पहले दिन गोरू अथवा मवेशियों का बिहू किया जाता है। उन्हें नहला धुलाकर उनके शरीरों और सींगों पर तेल मला जाता है।
उनके गलों में हार और नई रस्सियां पहनाई जाती हैं। किसान मवेशियों को नहलाने के बाद उनके शरीर पर उड़द की दाल, हल्दी और नीम की पत्तियां मलकर उनकी विशेष पूजा क्या करते हैं, विशेष पूजा करते हैं। दावत में चावल का चपेरा, दही और मिठाई खाई जाती है। तीसरे दिन गोसानी बिहू आती है और उस दिन पूजा की जाती है। सातवें दिन औरतें जंगल में 7 प्रकार के साग तोड़कर उनकी सब्जियां पकाती हैं, उसे सत बिहू कहते हैं। तरुणा की माताजी ने कहा, आंटी, मेघा ने पूछा, यह तो सब कुछ बड़े लोग करते हैं, बच्चे कुछ नहीं करते? वे बुहाग बिहू के दिन क्या करते हैं? मेघा, तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा, तरुणा की माताजी ने कहा। उस दिन बच्चे बड़ों का हाथ बटाने के अतिरिक्त कबड्डी, कोड़ियाँ इत्यादि खेलते हैं। ढोल और स्थानीय बाजों पर महिलाएं पुरुष नाचते हैं और प्रेम के गीत गाते हैं। लड़कियां अपने प्रिय लड़कों को उपहार स्वरूप रुमाल देती हैं। शहरों में इस त्योहार को मनाते हुए थोड़ा नया रूप दे देते हैं। अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग समुदाय के लोग नाच गाना और खेलों के अतिरिक्त इस त्योहार को अपनी अपनी प्रथा का रिवाज में शामिल करके मनाते हैं। मेघा के पिताजी बहुत देर से इस त्योहार के बारे में बड़े चाव से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बहन जी, आपने बुहाग बिहू के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, हमें अच्छा लगा, परंतु आप कुछ माघ बिहू और कटी बिहू के बारे में भी बताइए। अब ये नेक्स्ट पेज पे देखिए। हाँ ठीक है, तरुण की माताजी आगे बताने लगी। माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू भी कहते हैं, फसल कटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन अग्नि की पूजा की जाती है तथा शाम को मांस, मछली इत्यादि खाई जाती है। रात को सभी बच्चे और बड़े अलाव जलाकर रत जगा करते हैं। इस दिन लोग भैंसों का मुकाबला करवाते हैं, लेकिन कुछ सालों से सरकार ने इस प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट ये, तभी तरुणा चहकती हुई आई और बोली, माँ, इन्हें कुछ जलपान भी करवाएंगी या फिर कहानियाँ ही सुनाती रहेंगी? मेघा के पापा बोले, नहीं बेटी, हमें इस त्योहार की पहले जानकारी नहीं थी, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं भाई साहब, चलिए पहले जलपान कर लीजिए, मैं आपको उसी दौरान कट्टी बिहू के बारे में भी बता दूंगी। अच्छा चलिए, मेघा के पिताजी ने कहा। अब ये नेक्स्ट है, जलपान करते हुए तरुण की माताजी ने बताया कि कट्टी बिहू अक्टूबर नवंबर में आती है, जब फसल हरी होती है और घरों में अनाज खत्म होने लगता है, इसलिए इसे कंगाली बिहू भी कहते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है तथा शाम को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। कुछ लोग अच्छी फसल के लिए इस दिन धान के खेतों में जाकर पूजा करते हैं। मेघा की माताजी ने तरुणा की माताजी का बिहू के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने का धन्यवाद दिया और दशहरे पर अपने घर आने के लिए गोगोई परिवार को आमंत्रित किया। मेघा के पिताजी ने कहा कि अगर हम सभी एक दूसरे के घर त्योहारों पर जाएं तो हमें सभी त्योहारों की जानकारी भी मिल जाएगी और आपसी भाईचारे तथा प्रेम की भावना भी बढ़ेगी। इसी के साथ शर्मा परिवार ने गोगोई परिवार से विदा ली। ठीक है ना बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम एक दूसरे के घर जाएंगे तो हमें प्रेम की भावना मिलेगी, आपस में भाईचारा बना रहेगा। एक दूसरे के यहाँ पे जाने पर हमें एक दूसरों के त्योहारों के बारे में पता चले, जैसे कि इसमें हमें बिहू के बारे में पता चला कि बिहू क्या होता है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट ये, अब आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके इसको डिफिकल्ट वर्ड पर अंडरलाइन कराती हूँ। आओ चले अब इसके डिफ़िकल्ट वर्ड पे अंडरलाइन कराती हूँ और जिससे चैप्टर दोबारा से रीड हो जाएगा। मेघा शर्मा और तरुणा गोगोई 5वीं कक्षा में, 5वीं के नीचे अंडरलाइन कीजिए, कक्षा में पढ़ती थी। दोनों पक्की सहेलियाँ के नीचे अंडरलाइन कीजिए। वे साथ साथ खेलती, खाती, पीती और पढ़ती थी। उन दोनों के परिवारों के नीचे अंडरलाइन कीजिए। प्रगाढ़ के नीचे अंडरलाइन कीजिए। संबंध के नीचे अंडरलाइन थे। शर्मा परिवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जबकि गोगोई परिवार असम के डिब्रूगढ़ के नीचे अंडरलाइन कीजिए का रहने वाला था।
तरुणा आज छुट्टी पर थी क्योंकि उसके घर पर आज बिहू का त्योहार मनाया जा रहा था। गोगोई परिवार ने शर्मा परिवार को इस पर्व पर आमंत्रित का अंडरलाइन कीजिए किया था। मेघा बहुत खुश थी। उसने नए नए कपड़े पहने और माता पिता के साथ तरुणा के घर आ गई। अरे मेघा, इतनी देर लगा दी तुमने, तरुणा ने कहा। रास्ते में ट्रैफिक के नीचे अंडरलाइन कीजिए के कारण देर हो गई थी। मेघा ने हंसते हुए कहा, चलो पहुंच तो गए। तरुणा ने मेघा और उसके माता पिता का स्वागत करते हुए कहा। तरुणा के माता पिता ने भी आकर उसके शर्मा परिवार का स्वागत किया। तरुणा के घर की सजावट देखने योग्य थी। रंग बिरंगी फूलों की बेल और केले के पत्तों से पूरा आंगन के नीचे अंडरलाइन कीजिए सजाया गया था। चारों तरफ गुब्बारों के नीचे अंडरलाइन कीजिए के गुच्छे लटक रहे थे। कहीं खाना पीना चल रहा था तो कहीं बिहू नृत्य जैसे औरतें और छोटी बड़ी लड़कियां के नीचे अंडरलाइन कीजिए कर रही थी। नेक्स्ट पेज पर मेहा ने तरुण से पूछा, ये बिहू का त्योहार क्या होता है और इसे कैसे मनाया जाता है? इसका उत्तर तरुणा की माताजी ने दिया। उसके पास खड़ी कहने लगी, यह असम राज्य का एक बड़ा त्योहार है जो 3 त्योहारों का मेल है। बुहाग बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू। ये त्योहार क्रमशः अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर मास में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेघा आश्चर्य से बोली, एक त्योहार के 3 अलग अलग त्योहार कैसे हो सकते हैं अलग अलग समय में? तरुणा की माताजी ने कहा, अच्छा अब मैं तुम्हें विस्तार के नीचे अंडरलाइन कीजिए से बताती हूँ। बुहाग बिहू, यह गोली बिहू भी है, हमारा सबसे मुख्य पर्व है। बुहाग 8वें वर्ष का प्रथम मास होता है। यह पर्व वसंत ऋतु में आता है। इस दिन असमी लोग आने वाले साल के अमन, चैन और खुशहाली के नीचे अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट पेज पे देखिए के लिए प्रार्थना के नीचे अंडरलाइन कीजिए करते हुए। बिहू खेती का त्योहार क्योंकि इन दिनों साल की प्रथम बारिश होती है और किसान के छींटने के लिए खेत तैयार करते हैं। मेघा की माताजी ने पूछा, क्या यह त्योहार एक ही दिन में मनाया जाता है? नहीं, दरअसल इनकी तैयारियां के नीचे अंडरलाइन के बहुत पहले से प्रारंभ हो जाती है। हमारे देहात में पर्व के पहले दिन गुरु अर्थात मवेशियों के नीचे अंडरलाइन कीजिए का बिहू किया जाता है। उन्हें नहला धुलाकर उनके शरीरों और सींगों पर तेल मला जाता है। हार रस्सियाँ पहनाई के गलों में हार और रस्सियाँ पहनाई के नीचे अंडरलाइन कीजिए। किसान मवेशियों को नहलाने के बाद उनके शरीर पर उड़द की दाल, हल्दी और नीम की पत्तियाँ के नीचे अंडरलाइन कीजिए उनकी विशेष पूजा करते हैं। दावत में चावल का चपेरा, दही की मिठाई खाई जाती है। तीसरे दिन गोसानी बिहू आती है और उस दिन पूजा की जाती है। 7वें दिन औरतें जंगल में 7 प्रकार के साग तोड़कर उनकी सब्जी पकाती हैं। उन्हें सत बिहू कहते हैं। तरुणा की माताजी ने कहा, आंटी मेघा ने पूछा, यह तो सब कुछ बड़े लोग करते हैं, बच्चे कुछ नहीं करते? वे बुहाग बिहू के दिन क्या करते हैं? मेघा, तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। तरुणा की माताजी ने कहा, उस दिन बच्चे बड़े की हाथ बटाते। उसके अतिरिक्त पर अंडरलाइन कीजिए, कबड्डी पर अंडरलाइन कीजिए, कोड़ियों पर अंडरलाइन कीजिए और इत्यादि पर। ठीक है बेटा। खेलते हैं ढोल और स्थानीय पर अंडरलाइन कीजिए। बाजों पर महिलाएं तथा पुरुष नाचते हैं और प्रेम के गीत गाते हैं। लड़कियां अपने प्रिय लड़कों को उपहार स्वरूप पर अंडरलाइन कीजिए रुमाल देती हैं। शहरों में इस त्योहार को मनाते हुए थोड़ा नया रूप दे दिया गया है। अपनी सुविधा अनुसार पर अंडरलाइन कीजिए। अलग अलग समुदाय के लोग नाच गाना करते हैं और खेलों के अतिरिक्त पर अंडरलाइन कीजिए। इस त्योहार को अपनी अपनी प्रथा और रिवाज में शामिल पे अंडरलाइन कीजिए करके मनाते हैं। मेघा के पिता बहुत देर से इस त्योहार के बारे में बड़े चाव से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बहन जी, अपने बुहाग बिहू के बारे में विस्तार पूर्वक के नीचे अंडरलाइन कीजिए बताया, हमें अच्छा लगा, परंतु आप कुछ माघ बिहू और कटी बिहू के बारे में भी बताइए। हाँ ठीक है। तरुण की माताजी आगे बताएं। माघ बिहू, इसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है। फसल कटनी खुशहाली में मनाई जाती है। इस दिन अग्नि की पूजा की जाती है तथा शाम को मांस, मछली इत्यादि खाई जाती है। इसे बच्चे और बड़े अलाव जलाकर रत जगा करते हैं। इस दिन लोग भैंसों का मुकाबला करवाते हैं, लेकिन कुछ सालों से सरकार ने इस प्रदर्शन पर अंडरलाइन कीजिए प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है आपका
तभी तरुण जगती हुई बोली और बोली, माँ इन्हें कुछ जलपान करवाएंगी पर अंडरलाइन कीजिए, या फिर कहानियाँ पर अंडरलाइन कीजिए ही सुनाती रहेंगी। मेघा के पापा बोले, नहीं बेटी, हमें इस त्योहार की पहले जानकारी नहीं थी, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं भाई साहब, चलिए आप जलपान कर लीजिए, मैं आपको इसी के दौरान कट्टी बिहू के बारे में भी बताऊंगी। अच्छा चलिए, मेघा के पिताजी ने कहा। जलपान करते हुए तरुणा की माताजी ने बताया, कट्टी बिहू अक्टूबर नवंबर में आती है, जब फसल हरी होती है और घरों में अनाज खत्म होने लगता है, इसलिए इसे कंगाली बिहू भी कहते हैं। इसलिए तुलसी की पूजा की जाती है, शाम को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। कुछ लोग अच्छी फसल के लिए इस दिन धान के खेतों में जाकर पूजा करते हैं। मेघा की माताजी ने तरुणा की माताजी का बिहू के बारे में अच्छी जानकारी देने का धन्यवाद दिया और दशहरे पर अपने घर आने के लिए गोगोई परिवार को आमंत्रित, के नीचे अंडरलाइन कीजिए, किया। मेघा के पिताजी ने कहा कि अगर हम सभी एक दूसरे के घर त्योहारों पर जाएंगे तो हमें भी त्योहारों की जानकारी मिल जाएगी और आपसी भाईचारा तथा प्रेम की भावना भी बढ़ी रहेगी। इसी के साथ शर्मा परिवार ने गोगोई परिवार से विदा ली। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट, अब मैं इससे आपको क्या है तो एक आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, इससे भाईचारे की भावना बढ़ेगी, प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको शब्दार्थ कराती हूँ। ये देखिए बेटा, आपका ये प्रगाढ़, बहुत अच्छे, पर्व, त्योहार, आमंत्रित करना, बुलाना, अलाव, आग का जलना, छींटने, डालने, समुदाय, समूह, रत जगह, रात भर जागने का कार्यक्रम, देहात यानी गांव। ठीक है, इसके बाद शब्दार्थ के बाद आपको फिर ये तो नेक्स्ट ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। ये मैं आपको अभी, गोगोई और शर्मा परिवार कहाँ के रहने वाले थे? तो गोगोई परिवार उत्तर प्रदेश के और शर्मा परिवार कहाँ का था? जो शर्मा परिवार उत्तर प्रदेश का, तो शर्मा परिवार उत्तर प्रदेश का और गोगोई परिवार डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ परिवार का रहने वाला था। ठीक है बेटा, बिहू का त्योहार किसके यहाँ मनाया जा रहा था? तो किसके यहाँ मनाया जा रहा था और उसमें किसने आमंत्रित किया था? तरुणा के यहाँ पे मनाया जा रहा था। ठीक है, तरुणा के घर की सजावट किस प्रकार हो रही थी? रंग बिरंगे फूलों की बेलों और केलों के पत्तों की, है ना। तो ये संक्षेप में आप, और नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, बिहू त्योहार किसे आमंत्रित किया गया था? तो किसको किया गया था? किसको किया गया था बच्चों? ये शर्मा परिवार को, गोगोई परिवार ने। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका, बिहू त्योहार कौन से राज्य में मनाया, तो कौन से में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। रंगाली बिहू किस ऋतु में, कौन सी ऋतु में आता है? वसंत ऋतु में। कौन सी में? वसंत ऋतु। हर्षोल्लास का शुद्ध उपयोग में क्या, शुद्ध रूप क्या है? हर्षोल्लास। तो क्या होगा बेटा? ये होगा। ठीक है, अब ये बिहू का त्योहार क्या होता है तथा इसे कैसे मनाया जाता है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। इन्हें मैं आपको अभी एक पिक दिखाती हूँ, उसमें आपको ये करनी। ये पहले आपको चैप्टर 15 के शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, ये आपके 8 शब्दार्थ हैं ये। ठीक है, ओके बेटा। फिर ये संक्षेप में आपके क्वेश्चन है, आपको ये करके लाने हैं। ठीक है, और आपको अभी लॉन्ग क्वेश्चन में देती हूँ। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, पूरी करो समय की मांग के, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको करके लाने हैं। ठीक है, ये आपको सारे करने हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये अभी मैं आपको इसमें, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको? ये देखिए, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर वैसे ही करना है चैप्टर 15। फिर आपको कोई पिक बनानी है, जो आपको पिक सेंड करनी है। पिक कर आप क्रेयॉन कलर से या फिर पेंसिल कलर से पिक बना के, फिर शब्दार्थ, फिर क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट, फिर उसके बाद में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। ये देखिए बेटा, ये आपका चैप्टर 15 बिहू, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। ठीक है बेटा, पहले शब्दार्थ, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अपने नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं। ओके, ठीक है, चैप्टर 15 बिहू। ठीक है।